हॉस्पिटल गेट है ना, हॉस्पिटल गेट पर हॉस्पिटल गेट आ जाता है, ठीक है। अरे गेट एंट्री करेगा पूछी भी नहीं कहाँ से, अरे हॉस्पिटल गेट अंदर आगे जा रहा है। ये लड़ाई के अंदर अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए विवश हो रहे हैं, बहुत नाम डॉक्टर अमनदीप सिंह, मैं प्रेसिडेंट आरडीए एम्स न्यू दिल्ली। बाबा रामदेव निरंतर मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। मेन जो कुछ दिन पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया था, हमारी बात यही थी कि जो बाबा रामदेव ने हमारे डॉक्टर्स के अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट दिया था कि 1200 डॉक्टर्स खुद को नहीं बचा पाए, वो बाकी लोगों को क्या बचाएंगे। इस चीज़ से देश के पूरे डॉक्टर्स आहत हैं और निरंतर ये बात सरकार के सामने रख रहे हैं कि बाबा रामदेव के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई की जाए जो भी कानून के तहत होनी चाहिए। लेकिन फिर भी देखा गया कि बाबा रामदेव चुप नहीं हो रहे हैं और ना ही उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ है। और अगर देखा जाए कल परसों रोज़ कुछ ना कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जिसमें कि मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ़ लोगों को एक तरीके से मैं कहूँ भड़काने वाली बात जो है वो कर रहे हैं। जिसमें अगर देखे जाए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ बोलते हैं वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा रामदेव ने स्टेटमेंट दिया है कि योगा से ही मैं स्वस्थ हूँ और कवर रहूँगा और वैक्सीन लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक स्टेटमेंट बहुत ही गलत है। और देश की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है जिसमें पूरी दुनिया लगी हुई है कि अगर हमारी देश को कोरोना की तीसरी लहर, चौथी लहर, जो जितनी लहर है उनसे बचाना है तो वैक्सीनेशन का कवरेज पूरा करना पड़ेगा। हमारे देश की जनता काफ़ी अगर देखा जाए इनोसेंट है। और अगर बाबा रामदेव का जो कि मॉर्निंग 6, साढ़े 6, 7 बजे आके योगा करते हैं और साथ में ये स्टेटमेंट दे देंगे तो आप सोचिए कि देश की जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और लोगों का अस्पतालों से विश्वास उठना अगर शुरू हो गया तो आने वाली वेव्स में क्या होगा। और दूसरी चीज़, जो डॉक्टर्स हैं जो अपनी लाइफ गंवा चुके हैं और जो अपनी अभी भी कोविड आईसीयूज़ में और नॉन कोविड ड्यूटीज़ जो कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनके दिल पे क्या बीती होगी जब कोई ऐसे इस तरीके के स्टेटमेंट आके दे रहा हो और बाबा रामदेव के समर्थन में 2-4 लोग और आके मीडिया में निरंतर कुछ ना कुछ ऐसा बोलने लग जाएं। तो जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो 1-1 साल, 1.5 साल से अपने घर नहीं गए हैं, अपने फैमिली से नहीं मिले हैं, उनको क्या फील होता होगा ये सोचना चाहिए। और इसीलिए हम लोग आज सब पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर्स, इवन एम्स न्यू दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स सब लोग ड्यूटीज़ पे हैं और पीपी किट्स के ऊपर ब्लैक बैजेस बांध के हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारी बात जो है सरकार तक पहुंचे और बाबा रामदेव के खिलाफ एक्शन लिया जाए और उन्हें सबके सामने आके डॉक्टर्स से और उन परिवारों से जिन्होंने अपने डॉक्टर्स को खोया है उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं डॉक्टर राजीव रंजन हूँ, मैं एम्स आरडीए का चीफ एडवाइज़र हूँ। पहले तो मैं बता दूँ वो बाबा नहीं छलावा हैं, ये जुमलेबाज बाबा हैं। ये राम किशन यादव जी जो पिछले विगत कई दिनों से इन्होंने जो पूरे देश में अराजकता फैला रखी है स्वास्थ्य क्षेत्र में, ये काफ़ी निंदनीय है। बाबा ने सबसे पहले हमारे 1400 जो नौनिहाल हमारे जो डॉक्टर्स जो शहीद हुए हैं उनके बारे में गलत बोला। उन्होंने बोला कि ये सारे डॉक्टर जो अपने आप को खुद को नहीं बचा पाए दो डोज वैक्सीन लेकर, वो क्या सारी जनता का इलाज करेंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन के लिए इतना प्रयत्न किया, उसके बाद जाके आज हम इतनी मेहनत और इतनी इसके बाद जाके आज 20-21 करोड़ लोगों को आज वैक्सीनेशन किया है। और ये बाबा ऐसी उटपटांग बातें करके लोगों के मन में रोष पैदा कर रहे हैं, लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं, बस एक चीज़ के लिए कि उन्हें अपना साम्राज्य बचाना है, उन्हें अपना जो झूठा बिजनेस है उसे चलाना है। अपने आप को ये योगाचार्य बोलते हैं और आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं। ये पतंजलि जो कि योग के बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, उनके नाम का सहारा लेके आज लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये बाबा बस एक चीज़ करना चाहते हैं, वो ये है कि इनका बिजनेस चले। बिजनेस चलाने के लिए ये आज लोगों के मन में ये ऐसी शंका पैदा कर रहे हैं कि ये जो एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा या एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी करना चाह रहे हैं। हमने कभी भी मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर ने कभी भी किसी डिफरेंट पैथीज़ के बीच में झगड़ा नहीं करने की सोची, क्योंकि हमें पता है कि हम किस परिवेश से आते हैं। आज 80% भारतीय के घर में किसी न किसी तरीके से हर्बल प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है, बट बाबा उन हर्बल प्रोडक्ट्स में
कुछ रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करके जो आज लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोनिल खाने से लोग कोरोना से ठीक हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं बाबा से, क्या हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो कि खुद एक डॉक्टर हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारत सरकार इतनी मेहनत कर रही है, कहां से ऑक्सीजन टैंकर्स लाए जा रहे हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है, क्या ये सब छोड़ देना चाहिए और बाबा का कोरोनिल पीने से ही सब चीज़ ठीक हो जाएगा? मेरे परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बाबा की दवाइयों का सेवन करते थे, उनको कैंसर था और आज वो इस दुनिया में नहीं है। बाबा के ऐसे ऐसे काली करतूतों को हमें उजागर करना है। आज हम रोड पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें अपने देशवासियों की हेल्थ को बचाना है, उनके स्वास्थ्य के बारे में हमें फिक्र है। हम कोई व्यापारी नहीं है, बाबा व्यापारी हैं। हम तो शांति से अपना काम करते हैं, इसके एवज में ना तो हम कोई शोहरत मांगते हैं ना कोई हम पैसा मांगते हैं। हमने कभी इन बाबाओं के कारण कभी हमें लोग भगवान बना देते हैं और पल भर में हमें शैतान बना देते हैं, तब भी हम सारा कुछ दुख पीकर एक लगन से हम काम करते हैं। लेकिन आज इस बाबा का अत्याचार बढ़ गया है, इस बाबा को हमें रोकना पड़ेगा। और आज आपके माध्यम से मैं देश की जनता से और भारत के सरकार से मैं अपील करता हूं कि इस बाबा को जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। अगर हम इस बाबा को अभी नहीं रोके तो ये इंटरनेशनल फ्रंट में देश विदेश में और हर जगह हमारी हेल्थ सिस्टम को खराब कर देंगे।